नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। 2 दिन से तबीयत सही नहीं थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हो चुकी है और आप सभी को पता होगा कि उसकी परीक्षा जो है 6 महीने के अंदर कराई जाएगी। तो आगे की रणनीति ये है कि मैं आपको आपको अलग से कुछ अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आप 6 महीने में जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। उसके लिए मैं जीएस और हिंदी के यूपी पुलिस में पिछली साल जितने भी क्वेश्चन जीएस और हिंदी के पूछे गए चैप्टर वाइज, मैं उन सबका आपको रिवीजन कराऊंगा। बहुत छोटी छोटी वीडियो में 20-20, 25-25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, उनको विश्लेषण सहित समझाऊंगा। जीएस और हिंदी की अगर आप वो मेरी वीडियो देख लेंगे, चैप्टर वाइज कराऊंगा। सभी हिंदी की भी चैप्टर वाइज होगी, जीएस की भी चैप्टर वाइज होगी, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो आप इसको मिस मत करना, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। मैथ की तो आपको सीरीज पता ही है, सीरीज चली रही है चैप्टर वाइज। ठीक है, आज हम इसमें फैक्टोरियल, हालांकि देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना 4th फैक्टोरियल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में फैक्टोरियल के सवाल आपने देखेंगे बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कमज़ोर विद्यार्थी जो भी हैं उनको तो पता ही होना चाहिए कम से कम। तो फैक्टोरियल का साइन होता है ये वाला साइन, और ये पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये होता है कि उस संख्या का घटते क्रम में गुणा करते जाते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। इन सब का गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाता है 120। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पूरा खोलें इस फैक्टोरियल को। आप फैक्टोरियल 5 को 3 तक खोलो, बस 3 को मत खोलो। अब जब 3 को नहीं खोलोगे तो यहाँ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 3 हमने नहीं खोला है, तो फैक्टोरियल 3 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे ही आप फैक्टोरियल 5 को कितनी बार भी अपनी मन आए उतनी बार खोल सकते हैं। आप 5 को बस एक बार खोलना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 5 गुणा 4, 4 को मत खोलो। ठीक है, तो 4 पे साइन लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात। जैसे अब फैक्टोरियल 6 है, आप फैक्टोरियल 6 को एक बार खोलो बस। कैसे खोलेंगे, तो 6 गुणा 5। अब आप 5 को नहीं खोलना चाहते हो तो फैक्टोरियल 5 को मत खोलो। ठीक है, उस पर चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये सवाल है, आपको देखिए कैसे करोगे आप। फैक्टोरियल 6 है तो 6 को खोलो आप कितनी बार, 2 बार। 4 को मत खोलो। आप कहेंगे सर 4 को क्यों नहीं खोले, आपने 4 तक ही क्यों खोला। मैं बताता हूँ आपको। देखो माइनस है, फिर यहाँ पर कितना है फैक्टोरियल 5, तो 5 को बस एक बार खोलो, 4 को फिर मत खोलो। आगे क्या है, आगे फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 तो है ही हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, तीनों में फैक्टोरियल 4 दिख रहा है आपको, तो फैक्टोरियल 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 पंजे 30, यहाँ बचेगा कितना 5, और यहाँ फैक्टोरियल 4 को जब कॉमन ले ही लिया है तो पूरा कितना बचेगा यहाँ पर 1। 30 में से 5 गए तो 25, और 25 और 1 कितने हो गए 26। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 26, और फैक्टोरियल 4 हमने क्या लिया था यहाँ पर, कॉमन लिया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है फैक्टोरियल ये वाला, तो आप इसे होमवर्क में करना। इसे पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प लेना जो अभी मैंने करा है, और उसको करना। आप इसे 2 बार खोलना, इसको 1 बार खोलना, और ये ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक, कॉमन ले लेना। कॉमन लेने के बाद जो आपके अंदर संख्या बचे उनका गुणा करके प्लस माइनस करके आपका आंसर बताना है। ठीक है, अगर इसका आंसर आपका 26 फैक्टोरियल 4 तो पिछले वाले का आ रहा था ना, सॉरी। अगर इसका आंसर आपका 37 फैक्टोरियल 5 आ रहा है तो समझ लेना सही आंसर है, वरना आपका आंसर क्या है, गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या होता है, देखिए यही होता है गणित का बेसिक। इस बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉड क्या होता है, इसको ऐसा मॉड बोलते हैं। और मॉड का साइन होता है ना, वो बराबर की ऐसे 2 लकीर होती हैं, इनके बीच में संख्याएं लिखी होती हैं। मॉड क्या होता है, मॉड कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, बस संख्याओं को पॉजिटिव बनाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जब ये मॉड से संख्या बाहर लिखोगे तो पॉजिटिव बनेगी संख्या। उदाहरण में जैसे मॉड 5 है तो इसका आंसर 5 होगा, और मॉड -5 है तो भी 5 ही होगा। समझ में आ रही बात, मतलब ये पॉजिटिव कर देता है संख्याओं को। अब मॉड 7 है तो कितनी हो जाएगी, ये 7। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या हो। अब जैसे मॉड 36 - 50 है, अब 36 में से 50 गए तो माइनस के 14 बचे, और मॉड जब तुम लास्ट में हटाओगे तो प्लस की 14 बन जाएगी संख्या। तो ये थी मॉड। मॉड कुछ नहीं होता, ये नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और हमारे सामने है बोर्ड मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। बोर्ड मास उनके लिए, खासकर जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, किसको प्रायोरिटी पहले देनी होती है, पहले प्लस करें, माइनस करें, जोड़ करें, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करें, या पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, पहले काकी के सॉल्व करें, ऑफ बोलते हैं जैसे। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए सॉल्व करते हैं हम बार को। बार क्या होता है पता है? किसी संख्या के सर पे अगर कोई लकीर खींच रही है ऐसे करके, उसको बार बोलते हैं। आपने कई बार सवालों में ऐसे देखा होगा, 3 माइनस के साथ और ऐसे बार लग रहा होगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास में जो सॉल्व होता है वो सॉल्व होता है बार। ठीक है, कुछ नहीं होता है ये बार, कुछ नहीं है। बार एक ब्रैकेट की तरह ही है, इसको हम एक ब्रैकेट मान के चलते हैं। इसको आप हटाकर पता है एक नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। जैसे 3 माइनस 7 बार है, तो उसको हटा दीजिए, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए छोटा वाला, ये भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। बोर्ड मास में देखिए इसकी फुल फॉर्म जो होती है ना बोर्ड मास की, उसका मतलब होता है, यहाँ पर लिख रही है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से भी पहले क्या, बार। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, छोटा, मध्यम और बड़ा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? तो छोटा वाला। ये जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मध्यम का नंबर आएगा, उसके बाद बड़े ब्रैकेट का नंबर आता है। जब तीनों ब्रैकेट सॉल्व हो जाते हैं तब हम आते हैं ऑफ पे। यानी जिन संख्याओं के बीच में ऑफ लग रहा होगा ना, वो पहले संख्याएं सॉल्व होंगी। उदाहरण देता हूं, जैसे 3 गुणा 2 लिखा हो या यहाँ पर ऑफ 2 लिखा हो, तो पहले बताइए आप किसे सॉल्व करेंगे? तो ऑफ का मतलब जो होता है वो होता है गुणा। अब इसमें कौन सा गुणा पहले सॉल्व होगा, ये वाला या ये वाला? तो ऑफ वाला गुणा पहले आप सॉल्व करेंगे। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले 2 का गुणा 2 से होगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 4, फिर बाद में इसका 3 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो पहले आप इनको गुणा मत करना, पहले ये वाला गुणा होता है, ऑफ वाला गुणा। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। हिंदी में अगर सवाल आएगा तो का, की या के लिख रहा होगा ऑफ की जगह। डी का मतलब डिवीजन, यानी कि जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो फिर हम भाग सॉल्व करेंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और जोड़ के बाद घटाया बाद में। आगे देखते हैं, अगर आपके सामने ऐसे 3 संख्याएं आ जाएं लगातार, 2 भाग के चिन्ह लगातार आ जाएं, तो पहले कौन सा भाग सॉल्व होता है? तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले आप इस 25 का भाग इसमें देंगे, और जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे उसमें फिर हम इस 5 का भाग देंगे। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, इस 25 का भाग 125 में देखो मैंने यहां पर दिया, ये सॉल्व होके कितना आ गया यहाँ पर 5, और बाद में मैंने ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार लिया, फिर लास्ट में मैंने 5 का भाग 5 में दे दिया, आंसर आ गया 1। यानी पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर इसका भाग देंगे लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही हम करते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये सवाल है, बताइए छोटा सा सवाल है, बड़ा खतरनाक सवाल है। बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका भाग इसमें दे देंगे, गलत कर देंगे। भाग से भी पहले आता है ऑफ, और ऑफ लग रहा है इन 2 संख्याओं के बीच में, तो पहले ये दोनों संख्याएं सॉल्व होंगी, इस ऑफ की जगह लगाते हैं गुणा, तो होगा 12 भागित कितना हो जाएगा बताइए, 3 दूनी 6, और आगे भी एक गुणा है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। अब जब ऑफ सॉल्व हो चुका है, यानी ऑफ वाला गुणा ये सॉल्व हो चुका है, तब हमारे सामने फिर भाग सॉल्व होगा पहले। ठीक है, क्योंकि ये भाग बचा है और ये वाला गुणा बचा है, तो गुणा भाग में तो भाग होगा पहले सॉल्व, तो 6 का भाग 12 में देंगे, आंसर आएगा 2। फिर ये वाला गुणा का 2 और बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते। अच्छा सवाल है, अगर आप इन कुछ सवालों को कर लेते हैं तो आपका बोर्ड मास का जो ये वाला ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहना, ध्यान रखना, बोर्ड मास कोई भी आप किताब ले लीजिए मैथ की, और बोर्ड मास के सवाल उठाइए, और कम से कम 10, 12, 15, 20 जितने सवाल आपसे बन सके वो करिए। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए बताइए, सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं छोटा वाला ब्रैकेट। बार तो इसमें है ही नहीं, जब बार है नहीं तो फिर ब्रैकेट पे आते हैं, और ब्रैकेट होगा ये वाला सॉल्व सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पर हम यहाँ क्लोज करते हैं इसको। ठीक है,
अब बताइए, इससे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हम करेंगे इन दोनों को सॉल्व, यानी ऑफ को। तो यहाँ पर आएगा 3, फिर भाग का चिन्ह है, और ये 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 3 दूनी ये हो जाएंगे 6, आगे भी गुणा 2 है। अभी मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इसमें हम भाग को सॉल्व करेंगे तो 3 में किसका भाग जाना है, 6 का, भाई 6 का ही भाग जाना है ना 3 में। इसके बाद गुणा क्या है, 2। अब बताइए ऊपर कितना हो गया है, 3 दूनी 6, और नीचे भी कितना है 6, तो 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये जो सॉल्व होके है कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि बाहर अभी 2 और लिखा है, तो 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो ये जो पूरी संख्या सॉल्व होके कितनी आ जाएगी बताना, 2 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें और फिर देखें कि मैंने कैसे किया, बहुत आसान है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा इन चीज़ों को। अच्छा, ये तो 2 आ गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाली चीज़ क्या वाला है भैया, तो इसे सॉल्व करो पहले। इसमें भी पहले ये वाला ऑफ पहले सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा, देखिए ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है, भाग, और ये भी कितना हो गया यहाँ पर 6, तो 6 का भाग हम 6 में दे रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, 1। तो ये वाला सॉल्व हो के आ गया बेटा कितना, 1, और ये वाला प्लस, और यहाँ कितना सॉल्व हो के आया था, अंदर तो 1 आया था क्योंकि बाहर 2 था, तो 2 का गुणा जब हमने इस 2 का गुणा जब हमने 1 से किया तो ये हो गया था कितना, 2। तो आखिर में इसे सॉल्व करके पूरे को आया कितना आंसर, 3। 2 और 1 कितना, 3, ठीक है, प्लस, ये वाला प्लस लगा दिया मैंने। अब इसमें बेटा ये दोनों ऑफ का होगा सॉल्व, तो 3 दूनी हो जाएंगे 6, तो यहाँ 3 है बाहर, फिर भाग का चिन्ह है, ठीक है, और भाग के बाद कितना है यहाँ पर, 3 दूनी 6 है, आगे क्या है, गुणा का चिन्ह है, फिर कितना है, 2 है, तो ऊपर आ गया 6, नीचे भी 6, 6 से 6 घट गया 1 बार, तो ये भी 1 आ गया, और ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया, 3, और आखिर में जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 4। तो इसका आंसर कितना सही आएगा, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1-2 सवाल होमवर्क में दे दूंगा, और ये बोर्ड मास का भी टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही है 3 भागित, पहले ये सॉल्व होगा 3 दूनी 6, और आगे गुणा में 2, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये 3 लिखो पहले, फिर भाग का चिन्ह लगाओ, ये भाग का चिन्ह लगाओ, फिर ये इसे सॉल्व करो, 3 दूनी कितना 6, तो पहले तो हालांकि यही सॉल्व होगा 3 दूनी 6, क्योंकि 6 का भाग फिर 3 में भी तो देना है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 3 भागित 6, ठीक है। और ऊपर आ गया 6, नीचे भी 6, 6 का भाग 6 में गया तो कितना, 1 बार, और 1 का गुणा बाहर इस 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो पूरा सॉल्व होके आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, देखिए पहले ये वाला सॉल्व हो गया यहाँ पर, तो ये भी कितना हो गया 6, और ये भी कितना हो गया 6, और 6 का भाग 6 में दिया तो आंसर कितना आ गया, 1, और 1 और 2 कितने हो गए, आगे वाले मिला के 3, यानी कि ये जो पूरा ब्रैकेट था, ये पूरा ब्रैकेट कितना आया सॉल्व होके, बेटा बताना कितना आया, 3। क्यों, 2 तो ये आया था सॉल्व होके, और ये कितना आ गया था 1, तो 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 3। पर ध्यान रखना ये वाला ब्रैकेट जो था यहाँ तक तो चलो सॉल्व होके 3 आ गया, पूरा 3 आ गया, लेकिन आगे 3 का गुणा किससे होगा यहाँ पर, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ मैं कोष्टक बंद कर देता हूँ, ठीक है, 6। आगे ये प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर देखना, पहले ये वाला ऑफ ये सॉल्व होगा, ये बड़ा खतरनाक सवाल है, यहाँ पर देखना। तो पहले होगा 3 भागित कितना होगा बेटा, ये 3 दूनी 6 गुणा कितना 2, कितना आएगा ये सॉल्व हो गए, तो 3 भाग किसका देना है, 6 का गुणा कितना 2, तो ऊपर आ गया 6, नीचे भी 6, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 1। तो देखिए ये वाला सॉल्व होके आया 1, और ये पूरा सॉल्व होकर कितना आया था यहाँ पर 6, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 7, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन है, एक बार आप इसे करके देखें। होमवर्क में दे रहा हूं मैं इस सवाल को। इस सवाल का जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसका आंसर आ रहा है 27। अगर आपका 27 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है
तो गलत है, फिर ट्राई करें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। अभी तक मैंने आपको एक सवाल उधर होमवर्क में दे दिया और एक सवाल मैंने यहाँ पर होमवर्क में आपको दे दिया है। अच्छा सवाल है, इसे भी सॉल्व करते हैं। कितना आएगा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया ये पूरा का पूरा। ये हो जाएगा कितना, 1 और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लग रहा है, ये बात ध्यान रखना। इसे सॉल्व करके पूरा कितना आ गया, 2। ये माइनस है तो यहाँ मैं माइनस लगा लेता हूँ। सॉरी। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का गुणा, ये लिख लेते हैं एक बार, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 है, भागित है 2 है, गुणा 6 है और माइनस के आगे 2 भी है। ठीक है, तो 3 में किसका भाग जाना है, 2 का, गुणा किसका होना है, 6 का, और आगे क्या चल रहा है यहाँ, -2। ठीक है, अभी मैं इस 2 को बात के लिए रख रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से ये कट जाएगा कितना, 3 बार, और 3 त्रिका हो जाएंगे 9, और 9 में से ये 2 जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, बराबर 7। तो अब तक सॉल्व होके हमारे सामने ये वाली जो चीज थी अंदर वाली, ये आ गई कितनी, 7। अब 7 का गुणा मैंने इस 2 से कर दिया तो कितना हो गया, ये 14। ठीक है, तो प्लस के इस तरफ जो भी आंसर आया अभी तक मेरा आया 14। अब आ जाओ इस तरफ, तो ये कितना है बेटा, 3 दूनी 6, फिर भाग का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर भाग का चिन्ह लग रहा है, फिर 3 है, फिर गुणा 2 है। ठीक है, और प्लस के कितने हैं यहाँ पर, 14। देखो 3 दूनी कितना हो गया, ये 6, भाग का भाग है, फिर 3 का 3 है, गुणा का गुणा है, 2 का 2 है, प्लस का प्लस है, और ये पूरा इधर से इधर तक पूरा कितना है, 14 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो पहले भाग देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ये भाग जाएगा 2 बार, आगे भी कितना गुणा में 2, और प्लस कितना है 14। तो 2 2 4, 4 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर ये ब्रैकेट है, क्लोज कर लेना है इस ब्रैकेट को। और ये क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको होमवर्क में दूं, क्या आप इसे कर पाएंगे या मैं ही कर दूं इसे? चलिए मैं ही कर देता हूं इसे। अब इसको भी क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बार वाला सिस्टम यूज हुआ है। देखिए ये बार लग रहा है ऊपर, और ब्रैकेट से भी पहले, यानी ये जो ब्रैकेट है ना, इससे भी पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पर बार सॉल्व होगा। बार कुछ नहीं होता, एक ब्रैकेट होता है बस। ठीक है, आप इस बार को हटाकर यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा वाला ब्रैकेट लेकिन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बार को। तो 7 चौक 28 प्लस 9 माइनस 3 का भाग 6 में दिया तो कितना आ गया, 2। आप चाहें तो पहले इस भाग को सॉल्व कर लें या गुणा को कर लें, तो ही मर्जी है। मैंने पहले दोनों को इकट्ठा कर लिया, 3 का भाग 6 में दिया तो यहाँ 2 आ गया ये, और 7 चौक कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, अब बताइए अब क्या करें। 28 और 9 कितने होते हैं, 37। 37 में से 2 गए तो 35। तो इस बार को पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 35 लिख लेता हूं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहले इस 3 का भाग 3 में देंगे, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 111 जो आ गया उसमें भी फिर इस 3 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 37। ठीक है, कितना आ जाएगा, 37, और 37 में भी इस 2 का गुणा करेंगे लास्ट में तो हो जाएगा 74। ठीक है, तो मेरा ये सॉल्व होके पूरा कितना आ गया, 74। ये कितना आ गया, 74। बीच में देखना माइनस लग रहा है तो यहाँ माइनस लगा लेता हूँ, आगे भी देखिए यहाँ पर माइनस लग रहा है तो यहाँ माइनस लगा लेता हूँ। अब नंबर आता है ये वाली चीज को सॉल्व करने का। कैसे करेंगे, तो पहले तो हम इसमें ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये है 16 पंजे 80, और इस 80 का भाग देंगे किसमें, इसमें। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से 48 कट जाएंगे 6 बार, 8 से 48। ठीक है, तो मेरा जो सॉल्व होगी ये चीज आएगी यहाँ पर, ये आएगी 80 का भाग जब मैं 480 में दूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, कितना बताइए, 6। और आगे क्या है यहाँ पर बताना, गुणा, और फिर आगे क्या है बताना, 3। ठीक है, तो आखिर में आके ये वाली चीज हो जाएगी मेरी 18। 18 में से 74 को माइनस करना है, और माइनस करना है 35 को। ठीक, अब करते हैं इसे सॉल्व, कैसे करेंगे। तो 18 ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 9, 7 और 3 10। 109 में से आपको 18 को माइनस करना है, आंसर आएगा 91। पर किसका आएगा यहाँ पर, माइनस का आएगा।
ये था इसका सही आंसर। तो आराम से देखें वीडियो को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, 100% समझ में आएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो ये बोर्ड मास के कुछ नियम थे, रूल्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आगे वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 जो है, इसमें गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। हालांकि देखिए गुणनखंडों की संख्या जो है कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना ये बोर्ड मास जो है आजकल बहुत पुराना हो गया है। बोर्ड मास का जो चैप्टर है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए बोर्ड मास का, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्योंकि ये बेसिक होता है और बेसिक आगे चल के सवालों में यूज होता है, इसलिए बेसिक आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है, अगर आपको गणित समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार वीडियो मेरी आती रहती हैं और जीएस, हिंदी और मैथ का मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। हालांकि जीएस, हिंदी की मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि यूपी पुलिस के नजरिए से देखा जाए तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि 2 महीने में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। सिर्फ प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस इस बार थोड़ी डीप करना, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि पेपर का लेवल क्या है, थोड़ा सा ठीक ठाक पूछा जाएगा। और डीप पढ़ने में कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डीप पढ़ोगे तो इजी लेवल तो खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।